हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 1/2 गुणा 2/2 बट्टा 1 की घात 3 प्लस 2/2 गुणा 3/2 बट्टा 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3/2 गुणा 4/2 बट्टा 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 n पदों का योगफल है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि प्रथम n पदों के घनों का जो योगफल होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं संख्याओं के घनों का योगफल के घनों का योगफल क्या होता है। देखो, बराबर में n गुणा में n प्लस 1/2 और इस पूरे का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। सही है, ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गणों का योगफल। तो अब देखो, हमारे पास में ये जो योग लिखा हुआ है, इसमें अगर हम क्या लिखें, इसका अगर हम nवा पद लिखना चाहें ना, तो nवा पद देखो किस हिसाब से हम लिख सकते हैं। tn बोले अगर हम उसको, तो पहले देखो हर पद में 1/2 आ रहा है, फिर दूसरे पद में 2/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है। ठीक है, यानी ये वाला पद तो लगातार एक बढ़ रहा है, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 1/2। ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर देखो इसके गुणा में जो पद है ना, वो देखो पहले पद में 2/2 है, फिर दूसरे पद में 3/2 है, फिर तीसरे पद में 4/2 है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं n/2। सही है, तो अब देखो जैसे ही हम पहले पद की बात करेंगे ना, तो मतलब ऊपर तो यही पद बन जाएगा, मतलब n बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 तो 2/2 बन गया, फिर 1/2 बन जाएगा गुणा में। ठीक है, इस प्रकार लिख लिया इसको हमने। और बट्टा में देखो, बट्टा में हालांकि देखो यहाँ पर हमें n/2 ऐसे लिखना था, पहले लिखना था। ठीक है, तभी तो देखो 1/2 आया, फिर 2/2 आया, 3/2 आया, तो इसको हमने n/2 लिख लिया। ठीक है, और बट्टा में देखो जो पहला पद है उसमें केवल एक ही पद आ रहा है, 1 की घात 3। दूसरे पद में 2 पद आ रहे हैं, 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3। तो अगर nवा पद आएगा ना, उसमें कुल n पद आएंगे, 1 की घात 3 प्लस में 2 की घात 3 प्लस में 3 की घात 3, इस प्रकार चलते चलते n की घात 3। ठीक है, तो ये आया हमारा nवा पद। सही है, अब हमें योगफल ज्ञात करना है n पदों तक। सही है, तो इसका पहले तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो देखो ऊपर तो क्या बन जाएगा, n गुणा में n प्लस 1 बट्टा में यहाँ पे 1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं। और नीचे देखो यहाँ पे योगफल लिखा हुआ है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, मतलब n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल है। तो इसका सूत्र तो ये रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुणा में n प्लस 1 का स्क्वायर, और बट्टा में 4 जो आएगा वो ऊपर यहाँ पे चला गया, तो 4 से ये 4 विभाजित हो गया। ठीक है, एक n से एक n विभाजित हो जाएगा, और n प्लस 1 स्क्वायर से n प्लस 1 विभाजित हो गया। तो हमारे पास में क्या बच गया, 1/n गुणा में n प्लस 1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो n प्लस 1 माइनस n, ऊपर 1 को ऐसे लिख दिया, और n गुणा में क्या है, n प्लस 1 है। ठीक है, तो अब देखो nवें पद का मान क्या आ जाएगा। अब पदों को अलग अलग कर लेते हैं, n प्लस 1 के साथ पहले पूरे पद को अलग करेंगे, तो यहाँ पे 1/n बच जाएगा। माइनस में देखो अब n के साथ पूरे पद को अलग करेंगे, तो यहाँ पे 1/n प्लस 1 आया। ये तो आ गया nवें पद का मान। अब हम जब n बराबर 1 रखेंगे, यानी पहला पद निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, 1 माइनस 1/2। ठीक है, फिर जब हम दूसरा पद निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1/2 माइनस में 1/2 प्लस 1, यानी कि 1/3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते चलते देखो n माइनस 1 का पद निकालेंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा, 1/n माइनस 1, और माइनस में देखो 1/n माइनस 1 प्लस में 1 करेंगे। ठीक है, तो 1/n आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, nवा पद लिखेंगे, तो वो हमारा क्या है, 1/n माइनस में 1/n प्लस 1। तो ध्यान से देखो, इन सभी पदों को जब हम जोड़ेंगे ना, तो n पदों का योगफल आ जाएगा, जिसको हम Sn बोल रहे हैं। तो देखो इनको जब हम जोड़ेंगे ना, तो ये जो बाद वाले पद है ये तो हमेशा शून्य होते जाएंगे। कैसे, देखो -1/2 प्लस का 1/2 शून्य हो जाएगा, फिर -1/3, और आगे तीसरा पद लिखेंगे तो उसमें प्लस का 1/3 आएगा, वो शून्य कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो n-1वें पद में यहाँ पर जो 1/n है इसे शून्य कर देगा, ये 1/n। ठीक है, तो बचेगा क्या, हमेशा पहला पद यानी कि 1 बचेगा, और माइनस का ये जो nवें पद में दूसरा पद है यानी -1/n प्लस 1, ये बचेगा। तो हमारा योगफल क्या आएगा, 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो इसको सरल कर लो, n प्लस 1 माइनस 1 बट्टा में n प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, n बट्टा में n प्लस 1। तो ये हमारा अभिष्ट योगफल आ गया, यानी कि विकल्प बी जो है ना, वो सही विकल्प होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।